एक मैरिड लड़की अपने हस्बैंड के अलावा किसी और लड़के से प्यार कर बैठे, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना बैठे और जब उनके बीच में खटपट हो जाए तो वही वाइफ एक एलिगेशन लगा दे कि साहब इन्होंने मेरे से शादी का वादा कर कर मेरे को झांसा दिया, मुझे ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और अब मेरे साथ जो बलात्कार किया उसके लिए मैं एक FIR दर्ज कराना चाहती हूँ। ऐसा अक्सर आपने केसेस में देखा होगा जहाँ पे एक मैरिड लड़की एक किसी एक्स पर्सन पे एलिगेशन ये लगाती कि साहब मेरे साथ रेप किया और मुझसे वादा किया मैं शादी कर लूँगी। पर सवाल ये भी तो उठता है कि क्या एक मैरिड लड़की इस तरह की एलिगेशन लगा सकती है जब उसको पता है कि वो खुद ऑलरेडी मैरिड है, तो कैसे वो किसी पर्सन से शादी कर सकती है। ये स्थिति कई बार कोर्ट के सामने आई है, लेकिन हाल ही में 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास में जब सिचुएशन आई तो इस सिचुएशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे लॉ को क्लियर किया और ये बताया कि किस कंडीशन पे रेप के चार्जेस नहीं लग सकते और अगर लगते हैं तो कैसे FIR क्वैश कराई जा सकती है। वेलकम बैक टू चैनल, मैं हूं आपका अपना वकील एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं FIR क्वैशिंग की, हम बात कर रहे हैं रेप एलिगेशंस की कि कैसे उसको ख़त्म कराया जा सकता है, हम बात कर रहे हैं कि कैसे एक मैरिड लड़की कोई एलिगेशन लगा सकती है या नहीं। अब इन सारी बातों को हम जानेंगे और एंड में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा फॉल्स एलिगेशन लगाए तो आप कैसे उसे ख़त्म करा सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक भी देखिएगा। और हाँ, वैसे आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे अपडेट्स मिलती रहे। सबसे पहले हम जजमेंट का नाम जान लेते हैं। XXX वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट। XXX इसलिए क्योंकि आजकल आपको पता है प्रोसिक्यूटर्स के नाम पब्लिक नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर्ट भी अपने जजमेंट में उस लड़की का नाम कभी नहीं लिखते। नीचे जजमेंट के लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इस केस के फैक्ट्स क्या थे। कंप्लेंट जो लेडी थी वो एक मैरिड लेडी थी और उसके 15 साल की एक लड़की भी थी। उसका ऐसा कहना है, यानी उसके जो FIR में एलिगेशन है वो ये है कि सर मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तो हमारे आपस में डिस्प्यूट थे तो मैं अपने हस्बैंड से अलग जाके रहने लगी। मैं अपने पियर चली गई, मैं अपने पियर गई तो मैं अपने जो डॉटर है 15 साल की उसके साथ रहती थी। उस घर में एक टेनेंट रहता था। टेनेंट जो एक्यूज्ड है उस टेनेंट के साथ मेरे रिलेशन आगे शुरू हुए, हमारी फ्रेंडशिप हुई, वो प्यार में बदली और अल्टीमेटली हमारे फिजिकल रिलेशन बनना शुरू हो गए। उसका ये भी कहना था कि उस लड़के ने, यानी जो एक्यूज्ड है, उसने मुझे कहा कि अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूँगा। 2018 में ऐसा उसका कहना है कि उसने डिवोर्स ले लिया अपने हस्बैंड से और 2019 में इस एक्यूज के साथ जिसके खिलाफ उसने ये एलिगेशन लगाया उसके साथ 2019 में मंदिर में जाके शादी कर ली। और अब जब बात आगे बढ़ी, धीरे धीरे साल गुजरे, तो उसका ऐसा कहना है कि ये जो एक्यूज्ड है इसने अब मेरे से मना कर दिया कि वो मुझे नहीं रखेगा, मेरी बातों को मना करने लग गया और जो मेरे से शादी करी वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं करी और मुझे झूठा वादा किया, यानी इसने मेरे साथ बलात्कार किया। और ऐसा कहकर उसने सेक्शन 376 IPC में एक FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और एज यूजुअल जैसे हम जानते हैं पुलिस जनरल इन केसेस में चार्जशीट ही फाइल करती है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। जैसे ही ये चार्जशीट फाइल हुई, ये जो एक्यूज थे ये पहुंचे अपने हाई कोर्ट। दोस्तों जब भी कोई आपके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो हम सबसे पहले उसको चैलेंज करते हैं 482 CRPC में FIR क्वेश्चन पिटिशन कहते हैं। अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो अगर सरासर झूठी है, कोई कानून के विरुद्ध है और एक जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल उसके पैरामीटर्स में आता है, तो आप उस FIR को क्वैश करवा सकते हैं। ऐसा उनको भी लगा कि वो पहुंचे हाई कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम तो FIR क्वैश नहीं करेंगे, प्राइमा फेसी ऑफेंस आपके खिलाफ बनता है, आपने उससे झूठा वादा किया है। फाइनली उस ऑर्डर के खिलाफ ये जो पिटिशनर हैं वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचते हैं तो उनका सबसे पहला कंटेंशन होता है कि सर इनकी FIR में जो इन्होंने कंटेंट लिया है, जो एलिगेशन लगाए हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि जहां ये कह रही है कि 2018 में अपने हस्बैंड से डिवोर्स लिया, 19 में मुझसे शादी की, वो सरासर गलत है, क्योंकि मैं एक डिवोर्स डिग्री आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूं जो 2021 की है, यानी इसने अपने हस्बैंड से 2018 में नहीं 2021 में डिवोर्स लिया था। यानी जो इसका पूरा एलिगेशन है, जो पूरी जो FIR है वो मनगढ़ंत है, झूठी है और इसको रद्द किया जाना चाहिए। जब डिवोर्स इसको 2021 में मिला, यानी शी वॉज मैरिड एट दैट टाइम, तो ये मैं इसके साथ कैसे शादी कर सकता था। तो यानी जो इसका एलिगेशन है कि मैंने इसको शादी का झांसा दिया वो सरासर गलत है। सेकंड, उन्होंने ये अपने कंटेंशन रेज किया कि आप इनकी FIR देखेंगे और साथ साथ जो 164
सीआरपीसी का जो बयान देखेंगे, यानी जो प्रोसिक्यूटर्स के बयान होते हैं, लड़के के बयान होते हैं, उसमें काफ़ी विरोधाभास है। और तीसरा कि अगर आप इनकी कहानी को बिलीव भी कर लें तो कैसे पॉसिबल है कि एक जिसकी 15 साल की बेटी है जो अपने पेरेंट्स के घर पे रहती है और वो कह रही कि पेरेंट्स के कंसेंट के साथ उस लड़के से मेरे फिजिकल रिलेशन बने, जो कि भारत की संस्कृति में ऐसा नहीं होता है। वहीं प्रोसिक्यूटर्स के वकील साहब ने और जो स्टेट के वकील साहब थे, उन्होंने आर्गूमेंट किया कि जब एफआईआर में प्राइमा फेसी अगर ऑफेंस बनता है तो एफआईआर को रद्द नहीं किया जाना चाहिए और इस पर आगे ट्रायल होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई सारे इश्यूज़ को डिस्कस किए। वन ऑफ द मेन इश्यूज जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले जो बेसिक इशू डिस्कस किए कि पहला, एक तो जो कंप्लेनेंट है वो खुद ही एक झूठी कहानी लेकर आई है, क्योंकि जब हमारे सामने हमने ये खुद देख लिया है कि डिवोर्स 2021 में मिला था, तो जो उसकी पूरी एफआईआर जो उसके बयान है 164 के, वो सरासर गलत है, क्योंकि 2018 में जब डिवोर्स हुआ ही नहीं तो कैसे उसने ये एलिगेशन लगा दिया, जबकि डिवोर्स तो 2021 में हुआ था, यानी उसकी कहानी ही झूठी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब आपको एफआईआर दर्ज कराते हैं और आपके जब आपने बयान होते हैं 164 में, तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ में सच में कुछ ऐसा गलत हुआ है तो वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन इस केस में इतने सारे विरोधाभासी तथ्य हैं जो इस बात को बताते हैं कि उस लड़की ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे मेन इश्यू डिस्कस किया वो ये था कि आजकल हम ऐसा देखते हैं कि मैरिड वुमेन इस तरह की कंप्लेंट डालती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस लॉ को क्लियर करते हैं। जब इस लॉ पर डिस्कस किया तो उन्होंने अपना एक लैंडमार्क जजमेंट खुद का ही, सुप्रीम कोर्ट का, एक नैन अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली का एक जजमेंट था, उसको डिस्कस किया और बताया कि हमने पहले भी ये बात कही और आज हम वापस ये बात दोहरा रहे हैं कि अगर एक कोई लड़की मैरिड है, यानी उसको पता है वो शादीशुदा है, तो वो किसी दूसरे पर्सन के साथ अगर फिजिकल रिलेशन बना रही है तो अगला गलत करे नहीं करे वो एक बात की बात है। पहले तो उसने अपने खुद के हस्बैंड के साथ गलत कर दिया, शी हैज़ बिट्रेड हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड के साथ जो गलत किया पहला तो उसने वही क्राइम कर दिया। दूसरा, अगर कोई मैरिड लेडी है तो उसको ये बात पता है कि अगर मैंने कहीं से शादी कर रखी है तो कैसे मैं किसी दूसरे पर्सन से शादी कर सकती हूँ, क्योंकि भारत में 2 शादियाँ तो अलाउड नहीं है एज़ पर द हिंदू लॉ, जनरल हम यही देखते हैं। और वैसे मैं आपको एक बार बता दूँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं बता दूँ कि अगर इसकी एक रीजनिंग ये हो सकती है कि बाईगेमी जो होती है, यानी जो 2 शादियाँ करना है, वो 494 आईपीसी के तहत एक कानूनी अपराध है। तो ऑब्वियसली एज ए लॉयर मैं भी ये पॉइंट रेज करूँगा कि जब कोई मैरिड लड़की है तो कैसे कोई इसको वादा कर सकता है कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, बिकॉज 2 शादियाँ तो हो नहीं सकती। तो ये कंटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने डील किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही जो बहुत ही रिलेवेंट है आज के कंटेक्स्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतनी मैच्योर्ड लेडी है, 15 साल की बेटी है, तो उस लड़की को पता है क्या मॉरल है क्या इमोरल है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो जब उस लड़की को सब पता है कि सही गलत क्या है, तो हम ये बिलीव नहीं मान सकते कि वो कोई झूठे वादे में रही होगी। और आजकल की जिस हिसाब से मॉडर्न हमारा ट्रेंड आ रहा है, हम एज्यूम करते हैं कि सबको सब पता होता है कि वो क्या एक्शन अपनी लाइफ में ले रहा है, तो हम ये कतई नहीं मान सकते कि उस एक्यूज़ ने उससे कोई झूठा शादी का वादा किया होगा। इसलिए हम नैन अहमद के जजमेंट को फॉलो करते हैं और आज से ये बात और क्लियर करते हैं कि अगर कोई मैरिड लेडी है तो वो इस तरह के एलिगेशन लगाएगी तो एफआईआर चलने योग्य नहीं है। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को क्वैश कर दिया, रद्द कर दिया। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई मुकदमा हो जाए या आपको लगता है कि कोई लड़की इस तरह से एलिगेशन लगाए जो खुद मैरिड है, तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। अगर आपको आज ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोस मिलते रहें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक और ज़रूरी बात, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप घर बैठे मुझसे या मेरी टीम से बात करके अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।